अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मीर साकिब और आप जुड़ गए हैं मेरे साथ बायोटिक क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करने से पहले हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि जिस तरह से हम सभी जानते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, हम बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर कौन कौन सी फंक्शन होती है और किन फंक्शंस की वजह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये सरवाइव कर पाते हैं, कौन सी एक्टिविटीज की वजह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो अलाइव रहते हैं। और इसी के साथ साथ अब हम देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली आर लाइफ प्रोसेसेस। जब हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस होती है, ऐसी एक्टिविटीज होती है, ऐसी प्रोसेसेस होती है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। यानी जो किसको करती है, सपोर्ट करती है, यानी ऐसी एक्टिविटीज विच सपोर्ट्स लाइफ, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। लाइफ को सपोर्ट करने का मतलब यानी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प करती है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करता है, मदद करता है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? यानी ऐसी प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प करती है, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जो है वो हेल्प करता है। ऐसी एक्टिविटीज कौन कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प करती है, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में हेल्प करती है। तो वो जो प्रोसेसेस है, उन सभी प्रोसेसेस को हम क्या नाम देते हैं? उन सभी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस नाम देते हैं, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो लाइफ को सपोर्ट करती है। समझ आ रही है बात? और ये नाम से ही पता चलता है लाइफ प्रोसेसेस, यानी ऐसी प्रोसेसेस जो सपोर्ट करती है किसको? जो लाइफ को सपोर्ट करती है। ठीक है ना? तो अब हम अगर बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कौन कौन सी फंक्शंस ऐसी है, कौन कौन सी प्रोसेसेस, कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जिन एक्टिविटीज की मदद से, जिन प्रोसेसेस की हेल्प से ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अलाइव होता है, ये सर्वाइव कर पाता है। अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम ह्यूमन की बात करें जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होती है, उन डिफरेंट फंक्शंस की हेल्प से ही ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो ह्यूमन है, ये सर्वाइव कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें न्यूट्रिशन ना मिले, यानी न्यूट्रिशन मीन्स यानी एक ऐसी प्रोसेस, न्यूट्रिशन क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेसेस की हेल्प से, जिस एक्टिविटी की हेल्प से ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो ह्यूमन है अपना फूड एक्वायर करता है, अपना जो ग़िज़ा है वो हासिल करता है। यानी अगर नहीं ये ऑर्गेनिज्म, अगर ये ह्यूमन अपना फूड हासिल ना करे, अगर ये न्यूट्रिशन ना ले, अगर ये फूड अपनी बॉडी के अंदर ना ले, तो क्या ये ऑर्गेनिज्म, क्या ये ह्यूमन सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो फूड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। क्या मैं एक ह्यूमन फूड के बगैर जो है सर्वाइव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। दैट मीन्स मेरे सर्वाइवल के लिए फूड इंपॉर्टेंट है। जब फूड इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स जिस प्रोसेस की हेल्प से, जिस एक्टिविटी की हेल्प से मैं ये फूड एक्वायर करता हूं, मैं ये फूड हासिल करता हूं, वो प्रोसेस भी तो इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ये प्रोसेस भी तो मेरे सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है, मेरे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स दिस न्यूट्रिशन, ये भी क्या है? ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस। अब न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द प्रोसेस responsible for what? Responsible for acquiring food.
किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? फूड को हासिल करने के लिए, फूड को एक्वायर करने के लिए ये जो है रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, जब न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, इसी के साथ साथ कोई और जो प्रोसेस है जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे किसकी? रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की यानी हमारी बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी की मदद से हमारी बॉडी जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है, एक ह्यूमन की बॉडी जो है, वो इस फूड से, वो इस जो वो आउटसाइड से, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेता है, उस ऑक्सीजन की हेल्प से इस फूड से क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और वो एनर्जी हमारी बॉडी के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हर एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बॉडी की रिपेयरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर न बॉडी की रिपेयरिंग नहीं होगी, अगर न बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, क्या एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स ये रेस्पिरेशन भी जो है, ये लाइफ को सपोर्ट करती है, ये सर्वाइवल को सपोर्ट करती है। दैट मीन्स ये जो रेस्पिरेशन है, इट इज आल्सो व्हाट? इट इज आल्सो अ लाइफ प्रोसेस। इसी के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर अगर जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रहा है, अगर जो फूड बॉडी के अंदर आ रहा है, फूड से क्या मिलेगा? फूड से एनर्जी मिलेगी। और हेल्प कौन करता है? ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में। और ये जो एनर्जी है, क्या ये बॉडी के एक ही पार्ट में जरूरत है? नहीं, ये जो एनर्जी है, ये हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना चाहिए, हर एक ऑर्गन तक पहुंचना चाहिए, ताकि हर एक सेल जो है इस एनर्जी को, इस फूड को जो है, इस एनर्जी को जो है उसको क्या कर सकते हैं? उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और बॉडी की रिपेयरमेंट में, बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी की मेंटेनेंस में ये क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है। तो इसी के साथ साथ दैट मीन्स इस फूड को, इस एनर्जी को बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना है। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा कौन सा प्रोसेस? हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये जो प्रोसेस है, इस एक्टिविटी की मदद से, इस ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ये जो फूड है, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है, ये न्यूट्रिएंट्स जो है, बॉडी की हर एक सेल तक पहुंच जाता है, ताकि हर एक सेल, हर एक ऑर्गन जो है इस एनर्जी को, इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर पाए, ताकि बॉडी की जो है मेंटेनेंस हो, ग्रोथ हो और रिपेयर के लिए जो है ये काम करे। इसी के साथ साथ ये जो फूड हमारी बॉडी के अंदर आ गया, इस पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती है और इस प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी जो है डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस करती है। जिस तरह से हमारे घरों में अगर हम देखें, एक किचन की एग्जांपल ले, किचन में जब फूड तैयार होता है, जब कुकिंग होती है, तो उस दौरान डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स हमारे किचन से भी निकलते हैं, जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, हम ह्यूमन्स को जरूरत नहीं होते हैं, जो कि हम खा नहीं सकते। अगर हम उनको इस किचन के अंदर कलेक्ट करते रहेंगे, इन वेस्ट मटेरियल्स को, इन फूड मटेरियल, जो वेस्ट फूड है या जो वेस्ट मटेरियल्स है, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम उनको अपने ही किचन में कलेक्ट करते रहें, उसको डंप करते रहें, तो वहां पे क्या होंगी? प्रॉब्लम्स होगी, बीमार, उससे जो है डिफरेंट डिजीजेस जो है वो क्या करेंगे? डिफरेंट डिजीजेस फैलेंगी। इसी तरह से दैट मीन्स ये जो हम किचन में ये वेस्ट मटेरियल फिर हम डंप करेंगे, इससे क्या होगा? ये हमारी बॉडी के लिए जो है हार्मफुल है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए हार्मफुल है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जब डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट फंक्शंस चलती है, या जो ये फूड की जब प्रोसेसिंग होती है, इस दौरान हमारी बॉडी डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस करती है। और वो जो वेस्ट मटेरियल है, अगर इसी किचन की तरह, अगर इसी सराउंडिंग की तरह, अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, अगर इनकी जो है इनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता गया इन वेस्ट मटेरियल्स का हमारी बॉडी के अंदर, तो ये जो वेस्ट मटेरियल्स है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं, हमारी बॉडी के लिए एक पॉइजन बन सकते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दैट मीन्स ऐसे वेस्ट मटेरियल्स को करना क्या चाहिए? ऐसे वेस्ट मटेरियल्स को हमें बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। साथ के साथ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है,
उसको जो है बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये भी, इसके लिए भी एक अलग एक प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी के थ्रू इन वेस्ट मटेरियल्स को हमारी बॉडी से क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। दैट मीन्स अगर नहीं ये एक्टिविटी नहीं होती, अगर नहीं ये प्रोसेस नहीं होती, तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए जो है एक थ्रेट हो सकता था, जो है हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए हो सकता था। और ऐसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन। ऐसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीशन। दैट मीन्स ये जो डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर है, ये सभी क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है। एक फंक्शन के बगैर हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी। अगर ये 3 फंक्शंस हो रही है, ये एक नहीं हो रही, तो हमारी बॉडी जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर ये 3 हो रही है, एक्सक्रीशन नहीं हो रही है, तो बॉडी सर्वाइव, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही है, दैट मींस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दैट मींस इन सारी फंक्शंस जो है, ये सारी प्रोसेसेस जो है, ये कंबाइनली एक ऑर्गेनिज्म के जो सर्वाइवल के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। तो इसी के साथ साथ अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को, हम अलग से डिस्कस करेंगे। दैट हम न्यूट्रिशन को अलग देखेंगे, रेस्पिरेशन देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, एक्सक्रीशन देखेंगे, उसके बाद रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस। जो लाइफ प्रोसेस क्या है, दैट लाइफ प्रोसेस इज व्हाट, दैट इज न्यूट्रिशन। हमने इसको पहले ही डिस्कस किया कि एक न्यूट्रिशन जो है, दैट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड जो है, ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स व्हाट, एक्वायर्स फूड। यानी न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी एक्टिविटी है, जिस प्रोसेस की हेल्प से, जिस एक्टिविटी की हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड एक्वायर करता है, अपना ग़िज़ा जो है वो एक्वायर करता है, हासिल करता है। जब हम फूड की बात करते हैं, फूड जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। हमारी जो फूड है, दैट गिव्स व्हाट, उसमें क्या होता है, वो हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी उसमें होती है वो, और हमारी बॉडी जो है उसको इस फूड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब हम इस फूड को देखते हैं, जब हम इस फूड की बात करें, ये फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये फूड जो हम खाते हैं ये किन किन चीजों से बना होता है, तो हम देखते हैं कि ये जो फूड है इसके जो कंपोनेंट्स है ये किन चीजों से बना है। तो ये किन चीजों से बना हुआ होता है, फूड के जो कंपोनेंट्स है, दैट आर व्हाट, दैट आर न्यूट्रिएंट्स। यानी ये जो फूड है, ये फूड किन चीजों से बना हुआ होता है, न्यूट्रिएंट से बना हुआ होता है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, और यही न्यूट्रिएंट्स जो है इस फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स एनर्जी जो हमें मिलती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और यही न्यूट्रिएंट्स बाद में मिला के क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पास। हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 2000 वो न्यूट्रिएंट्स है। हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन हमारे जो है न्यूट्रिएंट्स है। फैट्स आर व्हाट, फैट्स आर न्यूट्रिएंट्स। इसी के साथ साथ विटामिन्स है, vitamins are what, those are nutrients. Minerals है, minerals are what, minerals are nutrients. That means ये जो component, these are the components of what, these are the components of food. Food के अंदर nutrients present होते हैं, and there are 5 major nutrients: carbohydrates, proteins, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए काम करती है, और हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। समझ आ रही है बात? अब ये जो फूड है, न्यूट्रिशन एक ऐसा काम है, ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमारी बॉडी एक्वायर करती है, क्या, फूड एक्वायर करती है। लेकिन क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम तरह से ये फूड हासिल करते हैं?
नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको एनर्जी चाहिए, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कैटल हो, चाहे बैक्टीरियाज हो, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी एनर्जी के लिए फूड चाहिए। लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो वे ऑफ दिस न्यूट्रिशन है, ये फूड को अक्वायर करने का जो तरीका है, वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है। समझ आ रही है बात? जिस तरह से अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, हम फूड जब लेते हैं, हम डिफरेंट एनिमल्स से भी फूड लेते हैं बॉडी के अंदर, हम प्लांट से भी फूड लेते हैं। क्या हम फूड खुद से तैयार करते हैं? नहीं, हम जो प्लांट्स, जो एनिमल जो है, हम उनको खाते हैं, उनसे हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन अब जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, ग्रीन प्लांट्स की बात, ये ग्रीन प्लांट्स की जो है वो बात करते हैं, तो क्या ग्रीन प्लांट हमारे पास चल के आ जाता है कि भाई साहब हमें जो है आप खाना दे दीजिए, हमें जो है आप क्या बोलते हैं इसको, हमें पानी चाहिए, हमें दाना पानी चाहिए? नहीं, ग्रीन प्लांट्स हमारे पास कभी नहीं आते, ग्रीन प्लांट्स मूव नहीं करते, ग्रीन प्लांट्स किसी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं जाते, भाई हमें जो है खाना चाहिए, हमें जो है खाने के लिए फूड चाहिए। नहीं, दैट मीन्स उसको, उस ग्रीन प्लांट को भी अपनी ग्रोथ मेंटेनेंस रिपेयर के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, हमें भी फूड चाहिए। लेकिन इस फूड को एक्वायर करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। हम अपना फूड डिफरेंटली जो है एक्वायर करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को डिफरेंटली जो है अपना फूड मिलता है, वो अपना फूड हासिल करते हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसे होते हैं कि वो अपना फूड जो यूज करते हैं, जो अपना फूड वो यूज करते हैं, दे ऑब्टेन दैट फूड फ्रॉम व्हाट? दे ऑब्टेन दैट फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस। दे ऑब्टेन दैट फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो वो फूड यूज करते हैं, किसके लिए? एनर्जी के लिए। जो वो फूड यूज करते हैं, वो फूड वो हासिल करते हैं कहां से? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। इनऑर्गेनिक सोर्सेज यानी इनऑर्गेनिक सोर्सेज से जो वो फूड एक्वायर करते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट? एंड वाटर। यानी ऑर्गेनिजम्स अपना फूड जो यूज करते हैं, वो फूड उन्हें मिलता कहां से है? वो फूड बनता कहां से है? वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से बनता है, वो जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से मिलकर जो फूड बनता है, वही फूड ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? यूज करते हैं, अपनी एनर्जी के लिए यूज करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फूड यूज तो करते हैं, लेकिन कौन सा फूड? ऐसा फूड जिनका सोर्स क्या है? इनऑर्गेनिक है, जिनका सोर्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इनका, उनके फूड का सोर्स होता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनका सोर्स ऑफ फूड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड यूज करते हैं, लेकिन दैट फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? दैट फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। या हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड जो है खुद ही तैयार करते हैं, सेल्फ मेड उनका जो है फूड होता है। ये किसी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं जाते, भाई साहब खाना दे दीजिए, फूड दे दीजिए, पानी दे दीजिए, रोटी दे दीजिए, ये ऐसा नहीं करते। इनका जो फूड होता है दैट इज सेल्फ मेड, और तभी हम इनको नाम देते हैं व्हाट? ऑटोट्रॉफ्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफ्स जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड जो है खुद तैयार करते हैं। यानी अब न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन अब डिफरेंट तरह का, हमने बात की डिफरेंट तरह का होता है। एक तो वो जो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, और दूसरी जो टाइप है न्यूट्रिशन की, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक
हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स पे, डिफरेंट प्लांट्स पे जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। यानी अब हम न्यूट्रिशन की जब हम बात करेंगे, हम पहली टाइप की बात करेंगे, दैट इज ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड जो यूज करते हैं, लेकिन उनका जो फूड का जो सोर्स है वो ऑब्टेन करते हैं। वो कहां से? इनऑर्गेनिक सोर्स होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड जो है वो क्या करते हैं, खुद ही प्रिपेयर करते हैं, खुद ही तैयार करते हैं, और अपनी जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है, अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको क्या करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। समझ आ रही है बात? अब ये जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से, एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड एक्वायर तो करता है, लेकिन उस फूड को सिंपलर पार्ट्स में, उसको सिंपलर कंपोनेंट्स में उसको क्या करना पड़ता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है। उसके बाद हमारी बॉडी जो है, उसके बाद इन हेटेरोट्रॉफिक जो मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफस जो होते हैं, वह उस फूड को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी। किसके लिए? एनर्जी के लिए जो है ये यूज करते हैं। अब जब हम ऑटोट्रॉफस की बात करते हैं, ऑटोट्रॉफस में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं। हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर व्हाट? दीज आर ऑटोट्रॉफस। ग्रीन प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफस है। ऑटोट्रॉफस ऐसे और जो अपना फूड जो है खुद तैयार करते हैं, एंड ग्रीन प्लांट्स जो है ये एक एग्जांपल है जो अपना फूड जो है क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद तैयार करते हैं, लेकिन बाय द प्रोसेस, बाय अ प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं व्हाट? फोटोसिंथेसिस। ये अपना फूड ऐसे ही प्रिपेयर नहीं करते। इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी एक एक्टिविटी होती है, इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं व्हाट? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। That process is called as photosynthesis। ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस की हेल्प से, जिस एक्टिविटी की हेल्प से ये जो ग्रीन प्लांट्स है ये अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर नहीं होती, इन ऑटोट्रॉफस के अंदर नहीं होती, तो ये ऑटोट्रॉफस भी जो है डिफरेंट हेटेरोट्रॉफस की तरह अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते। तो दैट मीन्स ये हेटेरो जो ये ऑटोट्रॉफस है ये अपना फूड तो बनाते हैं, मगर किस प्रोसेस की हेल्प से? इस फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर एनिमल्स की बात करें, अगर ह्यूमंस की बात करें, अगर ह्यूमंस एनिमल्स के अंदर भी ये एक्टिविटी होती, ये फोटोसिंथेसिस होती, तो ह्यूमंस एनिमल्स जो है ये भी अपना फूड खुद ही तैयार करते और अपनी बॉडी के अंदर खुद ही जो है यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन अब इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अब इन एनिमल्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, और तभी जाके ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो एनिमल्स, ह्यूमंस है, ये अपना फूड जो है खुद से तैयार नहीं करते, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, इन हम बोल सकते हैं इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स पे, इन ऑटोट्रॉफस पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ फूड। ठीक है ना? तो अब हम बात करेंगे किसकी? ये जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की हेल्प से ऑटोट्रॉफस जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस है किस तरह से काम करती है, और इस फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस, इस एक्टिविटी में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और कौन कौन सी चीज से ये फूड प्रिपेयर करता है, और फिर जाके ये ट्री जो है, ये प्लांट जो है इस फूड को यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए। समझ आ रही है बात? यहां पे जब हम ये जो फोटोसिंथेसिस है, जब हम इस फोटोसिंथेसिस वर्ड को ही ब्रेक करें, तो ये जो है दो चीजों से बना है, दो वर्ड से बना है। वन इज फोटो एंड अनदर वन इज सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब फोटो की जब हम बात करते हैं, फोटो अगर डायरेक्टली हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग ले, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। और अगर सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस हमें पता है, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर।
सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा अमल, एक ऐसा काम, किनका? ग्रीन प्लांट्स का, जिसकी मदद से, जिससे क्या करते हैं? एक ऐसा काम जो लाइट को यूज करता है, जो लाइट को यूज करता है टू प्रिपेयर, जो लाइट को यूज करता है टू प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करने के लिए? जो लाइट को यूज करता है किसी चीज को प्रिपेयर करने के लिए। कौन सी चीज को प्रिपेयर करने के लिए? फूड को प्रिपेयर करने के लिए। एक ऐसी प्रोसेस जो फोटो को, जो लाइट को यूज करता है, किस चीज के लिए? लाइट को यूज करता है प्रिपेयर करने के लिए। क्या चीज प्रिपेयर करने के लिए? फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो लाइट का इस्तेमाल करता है। ऐसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स। अब हम फोटोसिंथेसिस की क्या देखेंगे? रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे, यानी इस फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट जो है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, इसको फंक्शन करने के लिए इसको कौन कौन सी चीज चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, जिस मटेरियल से ये अपना फूड जो है वो क्या करता है? वो अपना फूड प्रिपेयर करेगा। अब अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जाम्पल हमारे किचन में, हमारे घर में फूड प्रिपेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें राइस बनाना है, ऐशो बट तैयार करो, हमें खाना पकाना है, राइस पकाना है। तो ये जो राइस है, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? पहले हमें ड्राई राइस चाहिए, ठीक है ना, जो कि हार्ड होता है, जिसको हम डायरेक्टली खा नहीं सकते, अगर खाएंगे भी तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है ना। दूसरी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, वाटर चाहिए, जो कि इस राइस को, हार्ड राइस को जो सॉफ्ट बनाने में काम करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ इसको कंटेन करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए एक कंटेनर चाहिए, एक बर्तन चाहिए, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ इसको जो हम एनर्जी देंगे, जो जिस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा ये वाटर एंड राइस, और जो जिस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये इस राइस को तैयार करेगा, इस राइस को रेडी टू यूज बनाएगा, वो एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी के लिए हमें चाहिए क्या? एक गैस स्टोव चाहिए, जिससे वो हमें क्या मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी। और हीट एनर्जी की हेल्प से ये जो राइस है ये प्रिपेयर हो जाएगा, ये तैयार हो जाएगा और रेडी टू यूज हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। तो अब इसी तरह से, यानी अगर हम किचन में फूड तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए ड्राई राइस चाहिए, और हमें चाहिए दूसरा रॉ मटेरियल, हमारे लिए चाहिए वाटर चाहिए, ठीक है ना। और हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है एक कंटेनर की, एक यूटेंसिल की हमें जरूरत पड़ती है, जो कि इस एनर्जी को ट्रैप करता है, जो नीचे से जो हीट एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमें। और तब जाके जो है हमारे पास जो है राइस प्रिपेयर होता है, राइस जो है वो रेडी टू यूज होता है। दैट मीन्स इस राइस को प्रिपेयर करने के लिए, इस जो सॉफ्ट राइस है जो हम खा सकते हैं, उसको तैयार करने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है। हमें चाहिए क्या? ड्राई राइस चाहिए, पानी चाहिए, और इसको कंटेन करने के लिए, इसको मिक्स करने के लिए एक यूटेंसिल की जरूरत है, एक यूटेंसिल की जरूरत है, एक बर्तन की जरूरत है। और एक तो ये बर्तन जो है, एक तो ये कंटेनर का काम करता है। इसी के साथ साथ ये जो हम इसको हीट दे रहे हैं, ये जो हम इसको एनर्जी मिल रही है ताकि राइस में कन्वर्ट हो, और ये हीट डायरेक्टली इस राइस को नहीं मिल रही है, ये हीट ट्रैप कर रहा है। कौन? ये यूटेंसिल ट्रैप कर रहा है। और उस यूटेंसिल जब ट्रैप करता है, उसके बाद ये इस पानी, इस राइस और वाटर को ये एनर्जी देता है, जो कि इसको राइस में, जो प्रॉपर राइस जो है जो कि रेडी हो जाता है, उसमें कन्वर्ट करता है। समझ आ रही है बात? और इसी तरह से जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, जो कि किन में होता है? प्लांट्स में होता है। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमने पहले ही बात की, प्लांट जो है अपना फूड जो यूज करते हैं, उसका सोर्स क्या है? उसका इनऑर्गेनिक सोर्स होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, वो वाटर को यूज करता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो है अपना फूड बनाता है, जिसको वो यूज करता है। अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे इन द प्लांट्स, तो रॉ मटेरियल सबसे इनऑर्गेनिक जो है
कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। किसके लिए? प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए किस प्रोसेस की हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। जो मटेरियल चाहिए होता है, पहली चीज चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज चाहिए क्या? वाटर चाहिए, पानी चाहिए। और इसी के साथ साथ जिस जिस जो कंटेनर चाहिए, जो कंटेनर चाहिए, या जो कंटेनर चाहिए, और एक ऐसी चीज जो इस एनर्जी को ट्रैप करे, उसके बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो एनर्जी दे, वो चीज चाहिए। और वो काम करता है कौन? क्लोरोफिल। वो काम कौन करता है? क्लोरोफिल। और ये जो हीट एनर्जी यहां पे जरूरत होती है, ऐसे ही एनर्जी इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को होने के लिए, इसको प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए, इसको भी एनर्जी चाहिए। इस फूड को प्रिपेयर करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और वो इस प्लांट को, वो इस फोटोसिंथेसिस को वो एनर्जी मिलती कहां से है? वो एनर्जी मिलती है सनलाइट से। वो एनर्जी कहां से मिलती है? सनलाइट से। और तब जाके जब ये चीजें जो हैं, ये क्या प्रिपेयर करते हैं? ये इसका फूड प्रिपेयर करते हैं। किसका फूड? प्लांट का फूड। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो कार्बन जो प्लांट जो है उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, और इस फोटोसिंथेसिस को अकर होने के इस फोटोसिंथेसिस को फंक्शन करने के लिए, इस फूड को प्रिपेयर करने के लिए, इस फोटोसिंथेसिस की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। रॉ मटेरियल चाहिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड, रॉ मटेरियल चाहिए इसको वाटर, और तब जाके जो है ये क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। लेकिन इस प्लांट के अंदर क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। इस प्लांट को सनलाइट का मिलना बहुत जरूरी है, तब जाके ये क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। अगर इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर प्रेजेंट है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, तो क्या सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या ये प्लांट जो है ये फूड बनाएगा? नहीं बना पाएगा। विदाउट दिस सनलाइट ये फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, सनलाइट भी मिल रही है, लेकिन इस प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है, तो क्या ये अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स विदाउट क्लोरोफिल, विदाउट सनलाइट, विदाउट वाटर, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, किसी एक चीज के बगैर ये प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ये प्लांट जो है ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स इन सभी चीजों का होना, प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है। हर एक चीज की रिक्वायरमेंट जरूरी है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो अब हम आगे देखेंगे किस तरह से ये जो प्रोसेस है, ये जो फंक्शन है, किस तरह से चलती है। कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। हमने बात की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एक प्लांट के पास क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, उसी के साथ साथ वाटर होना चाहिए, और इसके पास प्रेजेंट होना चाहिए क्या? क्लोरोफिल। और इसी के साथ साथ इसको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और तब जाके ये क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। समझ आ रही है बात? तो हमारे प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, उसी के साथ साथ उसके पास क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए, और उसको मिलनी चाहिए क्या? उसको देनी है क्या? एनर्जी चाहिए। क्या आप इस प्लांट को, जिस तरह से हम किचन में फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको हम स्टोव के ऊपर रखते हैं, फ्लेम देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, क्या आप भी एनर्जी के लिए इस प्लांट के नीचे आग जलाते हैं? क्या आप भी इस प्लांट के नीचे एक गैस स्टोव जलाते हैं, या कैंडल लाइट चाहिए होती है? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। जबकि इस प्लांट को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मिल कहां से रही है? वो इस सनलाइट से मिल रही है। जो वो इस सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है, उसको यूज करता है कौन? प्लांट। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसको क्या करता है? यूज करता है, ताकि अपना जो फूड है वो प्रिपेयर कर सके। समझ आ रही है बात? कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं, वाटर आप जानते हैं। हम बात करेंगे क्लोरोफिल की, कि ये जो क्लोरोफिल है ये इस प्लांट के अंदर कौन सा काम करता है और कैसे काम करता है। ये जो क्लोरोफिल है ये एक ग्रीन पिगमेंट है। क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एक ग्रीन पिगमेंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या? क्लोरोफिल, जिसको हम नाम देते हैं। समझ आ रही है बात?
यानी क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है किसके अंदर? एक प्लांट के अंदर। प्लांट के कौन से पार्ट के अंदर? प्लांट के लीव्स के अंदर ये जो क्लोरोफिल है ये प्रेजेंट होता है। समझ आ रही है बात? यानी क्लोरोफिल प्लांट एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट के किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है। और हमें ये जानते हैं ये जो लीव है ये एक ऑर्गन है एक प्लांट का। जिस तरह से हमारी बॉडी, ये जो हैंड है ये क्या है? हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है। जो हमारे पास हेड है, ईयर्स है, जो नोज आईज, ये सभी क्या है? ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स है। इसी तरह से अगर प्लांट की बात करें, प्लांट के फ्लावर, प्लांट के लीव्स, प्लांट के ब्रांच, प्लांट के स्टेम, प्लांट के रूट जो है वो सभी इस प्लांट के क्या होते हैं? एक प्लांट के क्या होते हैं? ऑर्गेनिज होते हैं। और हम ये जानते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हर पार्ट, हर ऑर्गन किनका बना होता है? सेल्स का बना होता है। दैट मीन्स ये जो लीफ है, ये जो प्लांट के लीव्स है, किस प्लांट के? ग्रीन प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो भी किन से बने हुए होंगे? वो भी सेल्स के बने हुए होंगे। दैट मीन्स इन लीव्स में भी सेल्स प्रेजेंट होंगे। और इन सेल्स जो है, अब इन लीव्स में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होते हैं? इनमें प्रेजेंट होती है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स यानी लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और हम ये जानते हैं कि हर जो सेल होती है, सेल्स के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ दी सेल्स, उनको हम ऑर्गेनली कहते हैं। और उन ऑर्गेनल्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। इसी तरह से इन लीव्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होंगे? सेल ऑर्गेनेलीज होंगे। अब इस मेसोफिल सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, जिसको नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लीव्स के किन में? लीव्स की सेल्स में। कौन सी सेल्स? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती है, एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर ये जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। समझ आ रही है बात? यानी ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है, वो लीव्स की सेल्स के कौन से ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, आउटर एनवेलोप, डबल एनवेलोप होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, और जो आउटर मेम्ब्रेन होता है। समझ आ रही है बात? क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है, उसका जो एनवेलोप है दैट इज डबल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिस फ्लूइड को हम नाम देते हैं क्या? जिस फ्लूइड को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये फ्लूइड, ये ग्राउंड सबस्टेंस होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ व्हाट? ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ व्हाट? ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या होता है? एक लिक्विड होता है जो कि फ्लूइड होता है क्या? प्रोटीशियस होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं क्या? स्ट्रोमा। जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं क्या? इनको हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड्स। इनको हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड्स। यानी ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका जो ग्राउंड सबस्टेंस, फ्लूइडिक जो सबस्टेंस होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और उन पाउच लाइक, उन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड्स, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। समझ आ रही है बात? पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं।
अब ये जो थाइलाकॉइड्स है, अब ये जो थाइलाकॉइड्स है, कभी कभार कई जगहों पे ये जो थाइलाकॉइड है ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ साथ जो है ये असेंबल हो जाते हैं। कौन? ये जो सैक लाइक, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ असेंबल हो जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड आ जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो असेंबली ऑफ दिस थाइलाकॉइड्स है, इस असेंबली को, इस कलेक्शन को, इसको हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? इसको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं ग्रेना। इसको हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? ग्रेना नाम देते हैं। यानी जब ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स, ये थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के साथ साथ अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के जो है फोल्ड्स में आ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेना, जिसको हम नाम देते हैं। समझ आ रही है बात? और ये जो ग्रेना पार्ट है, ये जो थाइलाकॉइड जो इन्होंने असेंबली की, या जो ये थाइलाकॉइड्स है, ये जो ग्रेना पार्ट है, इसमें इसी में इन्हीं थाइलाकॉइड्स पे ही क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल किस पे प्रेजेंट होता है? इन्हीं थाइलाकॉइड्स पे, इन्हीं ग्रेनाज पे जो क्या होता है? जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है। अब देख लीजिए, क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट है, किन के अंदर प्रेजेंट होता है? लीव्स के। लीव्स किन की बनी होती है? सेल्स की। एक तरह की सेल होती है मेसोफिल सेल्स, और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर, डिफरेंट सेल्स के अंदर क्या होती है? सेल ऑर्गेनेलीज होती है। इसी तरह से मेसोफिल सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राउंड सबस्टेंस होता है, फ्लूइड सबस्टेंस होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इसी ग्राउंड सबस्टेंस के अंदर, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं, और इन्हीं थाइलाकॉइड्स पे क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ये जो थाइलाकॉइड जब असेंबल हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं ग्रेना, जिसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? ग्रेना। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। ये सिर्फ एक, ये कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है। दिस इज व्हाट? दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप प्रोसेस होती है। ये कौन? ये फोटोसिंथेसिस, यानी 2 स्टेप्स में होती है, 2 स्टेजेस में होती है। अगर हम पहला स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस का, फर्स्ट स्टेप इज दैट इज लाइट डिपेंडेंट, that is light dependent reaction, light dependent reaction or light dependent process। ठीक है ना? फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस दैट इज लाइट डिपेंडेंट, एंड सेकेंड स्टेप जो होता है दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट स्टेप, लाइट इंडिपेंडेंट स्टेप। समझ आ रही है बात? अब आप पूछेंगे कि यहां पे मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं, ये इसी के साथ साथ मुझे जो है इसको कंक्लूड करना है, ठीक है ना? ये जो फोटोसिंथेसिस है 2 स्टेप्स में होती है। वन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दैट इज सेकंड वन इज दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये जो लाइट डिपेंडेंट स्टेप जो है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है, ये ऐसा स्टेज है इस फोटोसिंथेसिस का जहां पे ये स्टेप जो है इसमें हम यूज करते हैं क्या? इसमें हम लाइट एनर्जी जो है वो यूज करते हैं। जो सन से जो लाइट आ रही है, जो सनलाइट है, वो पहले ही स्टेप में यूज हो रही है, तभी जाके हम इस स्टेप, पहले स्टेप को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं या लाइट डिपेंडेंट स्टेप कहते हैं। समझ आ रही है बात? और जो दूसरा स्टेप है जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं या लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज कहते हैं फोटोसिंथेसिस का, इस स्टेप में, इस स्टेज पे हमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, यहां पे लाइट का कोई रोल नहीं होता है, तभी हम इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं या लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब हमने देखा क्लोरोप्लास्ट के अंदर या क्लोरोफिल जो है वो थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट होता है, या जब ये थाइलाकॉइड्स असेंबल हो जाते हैं तो ग्रेना स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, ठीक है ना? तो अब ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है,
याद रखिए, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो इसी ग्रेना पार्ट पे होती है। ग्रेना पार्ट पे क्या होती है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहां पे होती है? ग्रेना पार्ट पे होती है, यानी थाइलाकॉइड्स पे ही, इस ग्रेना पार्ट पे ही जो ये स्टैक्स में जमा हो जाते हैं थाइलाकॉइड्स, इसी पे क्या होती है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। यानी इसी ग्रेना पार्ट पे ही क्या होता है? इसी ग्रेना पार्ट पे क्या होता है? इस पे लाइट की जरूरत पड़ती है। हमने ये देखा कि ये जो ग्रेना पार्ट है थाइलाकॉइड्स का, ये जो ग्रेना पार्ट है, इस पे क्या प्रेजेंट हो, इसमें क्या होती है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो इसी ग्रेना पार्ट पे होती है। यानी इस ग्रेना पार्ट पे जो रिएक्शन होती है उसके लिए हमें लाइट चाहिए ही चाहिए। और कौन सी लाइट चाहिए? सनलाइट की जरूरत होती है, जो रिएक्शन ग्रेना पार्ट पे होती है। समझ आ रही है बात? अब हम आगे देखेंगे कि इस ग्रेना पार्ट में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में कौन कौन सी चीज की जो है, कौन कौन सी चीज की प्रोडक्शन होती है। अब ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है किसमें? ये जो ग्राउंड सबस्टेंस है, ये जो फ्लूइड जो सबस्टेंस है, लिक्विड जो है, इसी लिक्विड में ही, इसी सिट्रोमा, जिसको हम सिट्रोमा नाम देते हैं, इस सिट्रोमा में ही कौन सी रिएक्शन होती है? इसमें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो किसमें होती है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है किसमें? स्ट्रोमा में। यानी हमने देखा क्लोरोफिल में दो पार्ट्स, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ग्रेना जो कि थाइलाकॉइड्स का बना हुआ होता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और इसी के साथ साथ और जो स्ट्रोमा है, जो लिक्विड पार्ट है, ग्राउंड सबस्टेंस है, उसमें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। वहां पे जो हमें सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम देखेंगे कि इस क्लोरोफिल का काम क्या है, इस क्लोरोफिल का एक्चुअल काम क्या है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? क्लोरोफिल की फंक्शन क्या है? अब ये जो क्लोरोफिल है ये किसमें प्रेजेंट होता है? ये प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है। प्लांट के लीव्स में जो है ये क्लोरोफिल, ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है ना? कि ये जो लीव्स पे ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, इसका काम क्या है? ये जो सन से जो ये लाइट आ रही है, ये सन से जो ये सनलाइट एनर्जी जो आ रही है, इसको ट्रैप करने का, इसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? इसको एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल का है, इस ग्रीन पिगमेंट का है। अगर इस प्लांट को, इस लीव को, इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आ कहां से रही है? वो आ रही है सन से, वो सनलाइट से वो एनर्जी मिल रही है। और उसको इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व कौन करेगा? ट्रैप कौन करेगा? इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तक पहुंचाएगा कौन? यही क्लोरोफिल, जो कि इस लाइट एनर्जी को, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, और इस जो कि फिर इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करता है? हेल्प करता है। समझ आ रही है बात? दैट मीन्स इस क्लोरोफिल का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। और इस लाइट एनर्जी को, इस लाइट को ट्रैप करने का काम किसका है? इस क्लोरोफिल का है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोफिल जो है इसको क्या कर रहा है? इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहां पे जब लाइट एनर्जी एंटर हो रही है, जब लाइट मिल रही है, तो दैट मीन्स यहां पे जब लाइट मिल रही है तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगी। यानी यहां पे जो पहली रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी? लाइट डिपेंडेंट होगी, क्योंकि पहले ही क्या मिल रही है? लाइट मिल रही है। तो ये जो पहली रिएक्शन होगी वो होगी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्या होगी? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप क्या है? दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है? अब इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है, और ये किस पार्ट में होती है? क्लोरोफिल के ये ग्रेना पार्ट में होती है। किस पार्ट में? ग्रेना पार्ट में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। समझ आ रही है बात?
अब इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है? अब ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसमें क्लोरोफिल जो है वो इस लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। वो इस लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप, ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, इस फोटोसिंथेसिस में जो ये वाटर है, इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये जो वाटर है, ये इस वाटर का क्या होता है? ये जो वाटर है, इस लाइट की वजह से, ये जो लाइट ट्रैप हो रही है, ये जो सनलाइट मिल रही है, जो ये सनलाइट इसको मिल रही है, इस लाइट की वजह से ये इस वाटर को क्या करता है? ये इस वाटर को क्या करता है? ब्रेक करता है इनटू व्हाट? इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। समझ आ रही है बात? यानी ये जो इस फोटोसिंथेसिस का जो ये वाटर है, जो एक रॉ मटेरियल था इस फोटोसिंथेसिस का, जब इस क्लोरोफिल, जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जब क्लोरोफिल इस सनलाइट को ट्रैप करता है, और ये सनलाइट क्या करता है? ये सनलाइट जो है इस वाटर को ब्रेक करता है। इस वाटर मॉलिक्यूल को ये सनलाइट जो है इसको ब्रेक करता है और प्रोड्यूस करता है क्या? एक हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन। समझ आ रही है बात? ऑक्सीजन यहां से क्या होता है? लिबरेट हो रहा है, और यहां से हमें क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? इस वाटर से मिल रहा है। और इस प्रोसेस को, इस वाटर को ब्रेक करने की इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या? फोटोलाइसिस। क्या नाम देते हैं? फोटोलाइसिस। यानी सबसे पहला काम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, जब एनर्जी ट्रैप हुई, किसने की? एब्जॉर्ब की किसने? क्लोरोफिल ने। पहला काम ये एनर्जी क्या कर रहा है? ये इस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा है। इसकी लाइसिस हो रही है, इस वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है। किसकी हेल्प से? इस लाइट एनर्जी की हेल्प से ये वाटर ब्रेक हो रहा है इनटू व्हाट? इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोलाइसिस। यानी सबसे पहला काम क्या होता है? फोटोलाइसिस होती है। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स टू ब्रेक, या बोलेंगे ब्रेक डाउन। यानी अब यहां पे क्या हो रही है? लाइट की वजह से यहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है। किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है। और प्रोड्यूस क्या हो रहा है? हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है बाहर आ जाता है। और यही तो वो ऑक्सीजन है, यही तो वो ऑक्सीजन है जो हम एनिमल्स, जो हम ह्यूमन्स जो है इनहेल करते हैं, जो हमारी बॉडी को, ह्यूमन्स की बॉडी को जरूरत होती है। किसके लिए? डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, और यहां बोलेंगे एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, जो हमारी बॉडी, ह्यूमन्स की बॉडी, एनिमल्स की बॉडी यूज करती है। और जो एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। और वो यही तो वो ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस हो रहा है। और कौन सी प्रोसेस के दौरान? फोटोलाइसिस। जो फोटोलाइसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। दैट मीन्स पहला काम इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? फोटोलाइसिस हो रही है, जिसमें वाटर ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, और ये ऑक्सीजन जो है ये बाहर आ जाता है एनवायरमेंट में। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो यहां पे ये काम हो रहा है। क्लियर? अब ये जो, और इस क्लोरोफिल का दूसरा काम जो है वो क्या है? ये इस लाइट एनर्जी को, यहां पे लाइट एनर्जी यूज हुई, इस लाइट एनर्जी को यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। दैट मीन्स इस क्लोरोफिल में ये जो लाइट एनर्जी है, अब ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? केमिकल एनर्जी में। क्योंकि आगे जाके इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट एनर्जी का कोई यूज नहीं है, और इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और ये केमिकल एनर्जी आगे जाके फोटोसिंथेसिस में जो है फंक्शनल होती है। ये हमें क्या होती है? हमारे लिए, इस फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत होती है आगे जाके रिएक्शन में। और तभी जाके इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। और ये सारी प्रोसेस जो है ये कहां पे होती है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में।
तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में दो चीजें मिल रही है, एक तो हमें हाइड्रोजन मिल रहा है, एक तो फोटोलाइसिस होती है जिसकी वजह से हमें हाइड्रोजन एटम मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ यहां पे हमें क्या मिल रही है, केमिकल एनर्जी भी मिल रही है, जो कि हमने कहां से कन्वर्ट की, लाइट एनर्जी से कन्वर्ट की इनटू केमिकल एनर्जी। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है ना बात। तो या और इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ये जो केमिकल एनर्जी होती है, यहां पे हमें प्रोडक्शन होती है किसकी, एटीपी की। इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में प्रोडक्शन होती है किसकी, एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है, जो कि एक एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो कि एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है किसमें, डिफरेंट लिविंग, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और ये जो एटीपी है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, इसी लाइट एनर्जी, इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी के साथ साथ एटीपी दैट मींस इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और कौन सी सोर्स है, केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। दैट मींस ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। और ये केमिकल एनर्जी क्या है, ये केमिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ आ रही है बात। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी, कौन सी फॉर्म में, किस सूरत में, और दैट इज व्हाट, दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सूरत में ये जो कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोड्यूस कहां पे हो रहा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। समझ आ रही है, जो है प्रोडक्शन होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में किसकी, एनएडीपी की, जो कि नाइकोटाइनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, जो कि एक हाइड्रोजन कैरियर होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन कैरियर। यहां पे प्रोडक्शन होती है एटीपी की और एनएडीपी, और एनएडीपी जो कि नाइकोटाइनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है। ये क्या है, हाइड्रोजन कैरियर। जिस तरह से हमारी सोसाइटी में, हमारी सराउंडिंग में लोड कैरियर होता है, एक गाड़ी होती है जिसके ऊपर हम लोड डालते हैं, जिसके हेल्प से हम सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इसी तरह से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एक सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है, दैट इज एनएडीपी। ये एनएडीपी एक हाइड्रोजन कैरियर है, यानी ये कैरी करता है किसको, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, हाइड्रोजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है, हाइड्रोजन को ये कैरियर करता है, हाइड्रोजन को ये क्या करता है, कैरी करता है। कौन सा हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन इस फोटोलाइसिस के दौरान जो है प्रोड्यूस हुआ, जो कि इस फोटोलाइसिस के दौरान जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, इसी हाइड्रोजन को ये आगे रिएक्शन में क्या करेगा, आगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करेगा, इसको कैरी करेगा। कौन, एनएडीपी। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो ये काम है किसका, ये चीजें, ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं किसमें, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। समझ आ रही है बात। यहां पे एटीपी प्रोड्यूस हुआ और हाइड्रोजन कैरियर जो है एनएडीपी आ रहा है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। अब हम देखेंगे लाइट इंडिपेंडेंट, हम बात करेंगे किसकी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की, यानी एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसा सेटअप जो कि सेकंड सेटअप है किसका, फोटोसिंथेसिस का। ये एक ऐसा सेटअप है जहां पे लाइट की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये कौन से पार्ट में होती है, ये होती है स्ट्रोमा में। किसमें होती है, स्ट्रोमा पार्ट में ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। यहां पे किसकी, यहां पे कौन सी चीज जरूरत आती है, कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एंड दैट केमिकल एनर्जी इज व्हाट, दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना। और यहां पे एक तो केमिकल एनर्जी आ गई, जो कि कहां से मिला था, फर्स्ट स्टेप से, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से। और वहां से क्या आया था, वहां से आया था एनएडीपी जो है, जो कि कैरी कर रहा था क्या, एनएडीपी कैरीड व्हाट, दैट कैरीड हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन को क्या कर रहा था, कैरी कर रहा था। कौन, हाइड्रोजन कैरियर एनएडीपी। अब इस हाइड्रोजन का काम यहां पे देखिए, कौन सी स्टेप में, सेकंड स्टेप में। कौन सा स्टेप, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जो कि स्ट्रोमा पार्ट में होता है। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये अब
हमने देखा जो ये कार्बन वाटर का पहला ही काम ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, दैट मीन इसका काम खत्म। समझ आ रही है बात। अब कौन बच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अब रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, जो फोटोलाइसिस के दौरान यहां से प्रोड्यूस हुआ था। यहां से तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हुआ था, वो लिबरेट हो गया, आउटर एनवायरनमेंट में वो चला गया, ठीक है ना, उसको रिमूव किया गया। यहां पे जो हाइड्रोजन बच रहा है, जो फोटोलाइसिस के दौरान फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है, वो अब जो है अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में चला जाएगा। किसने वहां तक पहुंचाया, इस NADP ने। और ये हाइड्रोजन जो है एटम जो है ये अब रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब हाइड्रोजन जब गेन होता है, जब हाइड्रोजन जो है जब गेन होता है, तो उस प्रोसेस को, उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शन देते हैं, नाम देते हैं। दैट मीन्स इस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन एटम। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन एटम गेन कर रहा है। दैट मीन्स यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो सिट्रोमा में हो रही है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। कैसे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गेन कर रहा है क्या, हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम फोटोलाइसिस के दौरान, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हुआ था, वो अब गेन किया किसने, कार्बन डाइऑक्साइड ने। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। अब इस रिडक्शन रिएक्शन की मदद से, रिडक्शन रिएक्शन की मदद से इस कार्बन डाइऑक्साइड ने जो ये हाइड्रोजन एटम गेन किया, इससे क्या प्रोड्यूस होगा, यहां पे ये प्रोड्यूस करेंगे क्या, फूड, और जो कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। समझ आ रही है बात। यहां पे इस रिडक्शन रिएक्शन की मदद से जो ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, यहां पे इसकी रिडक्शन की मदद से क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, जो कि प्लांट का क्या है, फूड है, जो कि प्लांट का क्या है, फूड है। यानी इस पूरी प्रोसेस से हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, फूड मिला। जो काम किसका था, फोटोसिंथेसिस का काम ही वही था कि प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करे, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये थी जो सेकंड स्टेप, दो स्टेप्स में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फूड प्रोड्यूस हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यह हम बात करें, ये ग्लूकोज बना रहा है C6H12O6, और ऑक्सीजन के जो है, ऑक्सीजन अगर इसको हम बैलेंस करें, ठीक है ना, बैलेंस करें, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कंबाइन होके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या प्रिपेयर करता है, कार्बोहाइड्रेट, या हम बोल सकते हैं ग्लूकोज जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, जो कि प्लांट का क्या होता है, फूड होता है। और ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सी प्रोसेस के दौरान, फोटोलाइसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि इस प्लांट का क्या है, इस प्लांट का फूड है, और जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान तैयार होता है। यहां तक क्लियर। एंड दैट इज ऑल विद व्हाट, ऑल विद फोटोसिंथेसिस। एक ऐसी प्रोसेस जिसकी मदद से प्लांट अपना फूड खुद तैयार करता है। कौन सी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। और प्लांट फिर इसी ग्लूकोज को, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, इसको यूज करता है एज ए फूड, अपनी रिक्वायरमेंट जो है उनको क्या करता है, फुलफिल करता है। और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो इस प्लांट में बच रहा है, उसको ये स्टोर करता है, उसको ये क्या करता है, प्लांट स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्टोर्स दिस ग्लूकोज, स्टोर्स दिस कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में ये जो प्लांट है अपना फूड क्या करता है, अपना फूड स्टोर करता है। और इसी तरह से अगर एनिमल्स की बात करें, एनिमल स्टोर करते हैं अपने फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। समझ आ रही है यहां पे बात। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो कंप्लीट हुई। अब हम ये देखेंगे, ये जो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है इस प्लांट को,
ये वाटर तो मिल रहा है, ये प्लांट के अंदर एंटर कहां से कर रहे हैं? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये इस प्लांट को कहां से मिल रहा है, जो ये प्लांट के अंदर एंटर किस तरह से कर रहा है? अब हम ये चीज देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लांट के अंदर एंटर कैसे कर रहा है। अब देखिए, प्लांट के पास लीव्स होते हैं। क्या होते हैं? लीव्स होते हैं। इन लीव्स के पास, ये जो लीफ है प्लांट का, इसके पास जो है टिनी पोर्स होते हैं। छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं? टिनी पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं टिनी पोर्स के थ्रू ये जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ये इस प्लांट के अंदर जो है एंटर कर रहे हैं। थ्रू व्हाट? थ्रू दीज टिनी पोर्स, जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं? प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है। और इन टिनी पोर्स को हम नाम देते हैं क्या? स्टोमेटा। क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो गैसेस है, ये इसके अंदर, ये प्लांट के अंदर एंटर तो कर रहे हैं, लेकिन थ्रू व्हाट? थ्रू स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा क्या है? दीज आर द टिनी पोर्स। दीज आर टिनी पोर्स प्रेजेंट इन व्हाट? प्रेजेंट इन लीव्स। किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लांट के लीव्स में ये प्रेजेंट होते हैं टिनी पोर्स, जिनको हम नाम देते हैं स्टोमेटा। इन्हीं स्टोमेटास के थ्रू इस प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करता है। ये सिर्फ लीवर्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, लीवर्स के थ्रू ही ये गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है, ये डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू भी जो है, ये रूट्स के थ्रू भी जो है डिफरेंट गैसियस एक्सचेंज जो है वो हो सकता है। किसके अंदर? एक प्लांट के अंदर। लेकिन अगर ज्यादा देखें, मेनली मोस्टली जो है किसके थ्रू होता है? इन टिनी पोर्स के थ्रू होता है, जो कि लीवर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा नाम देते हैं। और इसको कंट्रोल भी करता है ये जो इन पोर्स का ओपन होना, इन पोर्स को क्लोज करना, इसको क्या किया जाता है? इसको रेगुलेट किया जाता है। जब इस ट्री को, जब एक प्लांट को, जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तब ये जो पोर्स है इनको क्या किया जाता है? क्लोज किया जाता है। और जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इन पोर्स को क्या जो है, इनको ओपन किया जाता है। कैसे? अब ये जो लीव है, इस लीव के अंदर सेल्स होती है। लीव्स के अंदर क्या होती है? सेल्स होती है, जिनको हम नाम देते हैं, ये जो स्टोमेटा है, इसके अंदर जो सेल्स होती है उसको हम नाम देते हैं गॉड सेल्स। क्या होती है? गॉड सेल्स। ये जो स्टोमेटा है, इसके अंदर सेल्स होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं गॉड सेल्स। और इन गॉड सेल्स का काम क्या होता है? ये रेगुलेट करते हैं एंट्री एंड एग्जिट ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, या ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ दिस स्टोमेटा को रेगुलेट करता है। इस स्टोमेटा को कब क्लोज करना है, कब ओपन करना है, कब क्लोज करना है, ये कौन देखता है? कौन सी सेल्स ये देखता है? गॉड सेल्स जो है वो ये काम देखते हैं कि कब इस स्टोमेटा को ओपन करना है, कब इसको क्या करना है? क्लोज करना है। अब ये चीज कैसे रेगुलेट करता है, कैसे क्लोज करे, कैसे ओपन करे इस स्टोमेटा को? अब यहां पे क्या होता है? जब स्टोमेटा को ओपन करना होता है, तो ये जो गॉड सेल्स है, इनके अंदर जो है वाटर चला जाता है, इसके अंदर वाटर की एंट्री हो जाती है। जब वाटर की एंट्री होगी किसके अंदर? सेल के अंदर, तो ये क्या होती है? स्वेल होती है। जब ये गॉड सेल स्वेल हो गई, ये जो स्टोमेटा है ये क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। ठीक है ना? दैट मीन्स, और जब ये स्टोमेटा ओपन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हो जाएगी किसके अंदर? इस प्लांट के अंदर। लेकिन जब इसको क्लोज होना होता है, ये जो गॉड सेल्स होती है, इनके अंदर जो वाटर है वो क्या हो जाता है? वो रिमूव हो जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। जब पानी बाहर चला गया इन गॉड सेल्स से, तो ये जो सेल्स है गॉड से, ये क्या हो जाती है? ये श्रिंक हो जाती है। जब श्रिंक हो गई तो ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है ये क्या हो गई? ये अब क्लोज हो गई। अब कोई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा सकता। अब कोई कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इन गॉड सेल्स ने ये जो ओपनिंग है ये क्या कर दी? क्लोज कर दी। और रेगुलेट कैसे करता है? एंट्री और एग्जिट ऑफ द वाटर।
जब वाटर की एंट्री होती है गॉड सेल्स के अंदर, ये गॉड सेल्स स्वेल हो जाती है, तो ये क्या ओपनिंग जो है वो क्या होती है, वो खुल जाती है, स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाती है। और इसी तरह से जब वाटर जो है इन गॉड सेल्स से रिमूव हो जाता है तो ये श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जब श्रिंक हो गए तो ओपनिंग जो है वो क्या होती है, क्लोज हो जाती है। और इसी तरह से जो है गैसियस एक्सचेंज होता है किसके दौरान, विद इन द एटमॉस्फेयर एंड द प्लांट्स, विद इन द एटमॉस्फेयर एंड द लीव्स, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दिस टिनी पोर्स, those are called as stomata, स्टोमेटल ओपनिंग्स और स्टोमेटल पोर्स। और इन स्टोमेटल पोर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है कौन, रेगुलेट करता है गॉड सेल्स। एंड दैट इज ऑल विद दिस टॉपिक, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब आपका काम है, आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, और जो भी क्वेश्चंस रेज होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। या डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे कॉन्टैक्ट है, हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप का जो है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विद योर क्वेश्चंस, ठीक है ना। और इसी तरह से आप का काम एक ही है, आप इस लेक्चर को, अगर आपको कुछ फायदा मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो आप इस लेक्चर को जो है बाकी दोस्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी देश पढ़ेगा, सोसाइटी पढ़ेगी, और तभी जाके हमारी नस्लें, हमारी जनरेशन जो है वो क्या होंगी, वो भी पढ़ी लिखी होंगी। और ये हमारा काम है कि आप आगे अपनी फ्यूचर की फिक्र करें, अपनी फ्यूचर जनरेशन की फिक्र करें। जब हम पढ़ेंगे आज, जब हम इस नॉलेज को शेयर करेंगे, तभी जाके हमारी जनरेशन जो है वो उन तक ये नॉलेज पहुंचेगी, उन तक ये जो एजुकेशन है ये उन तक पहुंच पाएगी। तो आपका काम है, आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। Thank you.